हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आज हम पुनः जैव अणु का पहला टॉपिक लेकर आते हैं। इसके पहले में हमने पढ़ा था जैव अणु क्या है। केवल जैव अणु के बारे में जिक्र किया गया था कि जैव तंत्रिकाओं में या तंत्र में जो जीवित अणु भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि अजैविक जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उन्हीं के समावेश से जैविक तंत्र का निर्माण होता है। तो आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अन्य चीज़ों का जिक्र होगा। तो आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है व्यापक रूप से, कार्बोहाइड्रेट जो होता है व्यापक रूप से पेड़ पौधों व जीवित जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होगा आपका वो पेड़ पौधों और जीवित जीव जंतुओं में व्यापक रूप से, व्यापक मतलब है बड़े विस्तार से पाया जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। हमने क्या कहा आपसे? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इन तीन एलिमेंट्स जो आपके हैं इन्हीं से क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है आपको पता है 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों से आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। अगर हम जिक्र करें कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। तो कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो या अनुपात जो होता है 2:1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हाइड्रोजन 2 होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 है। अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये आपका 8 है तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाता है। तो यही रेशियो है इसका। तो आपका कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1। वही रेशियो जो जल में H2O, पानी में जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है वही रेशियो आपका कार्बोहाइड्रेट में भी होता है। वही रेशियो आपका हाइड्रोकार्बन में भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। तो हम थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो व्यापक रूप से, पॉइंट में बनाकर लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप में पेड़ पौधों तथा जंतुओं में पाया जाता है। ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पेड़ पौधों तथा जंतुओं में पाया जाता है। दूसरी बात आती है अब कि कार्बोहाइड्रेट बना किससे है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन
तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है या मिलकर हुआ है। ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। आप यहाँ नोट में लिख सकते हैं, नोट में कि H2O जल में भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। 1 होता। और एक अच्छी बात यह है कि जल का रेशियो भी 2:1 होता है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। ओके, आपका पॉइंट क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में ज़्यादा पाया जाता है। लगभग पेड़ पौधों का 70% कार्बोहाइड्रेट से ही निर्मित होता है। और आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। और आगे है आपका कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है 2:1 होता है, जो कि जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण ही, यानी पानी उपस्थित जो होता है, जल होता है, उसी के कारण से कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कहा जाता है? कार्बन का हाइड्रेट भी कहा जाता है। तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट का सामान्यतः सूत्र जो होता है आपका CX, आपका जो होगा CXH2O का होल वाई, यही होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्यता सूत्र होगा वो CXH2O का होल वाई होता है। अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल कुछ हैं और हम लोग जानते भी हैं, जैसे ग्लूकोज। तो आपका क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C6H12O6 होता है, यही होता है। तो आपका ग्लूकोज अब हमें बनाना है इसकी तरीके से, सूत्र के हिसाब से। तो इसे हम लिख सकते हैं C6। अब देखिए H12O6 में दोनों में कॉमन है,
H12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6 और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब दोनों में 6 कॉमन है, हम यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है हमारा H2 और यहाँ बचता है O और दोनों का हो जाता है होल 6। तो H2O, तो यहाँ हो जाएगा हमारा H2O और पूरे हो जाएगा होल 6। इस तरीके से होता है आपका। तो ये आपका क्या है, ये आप कह सकते हैं आपका ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है आपका C6H12O6 होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, आपका हो जाता है C6H2O का होल 6। ये आपका ग्लूकोज है। इसी तरीके से इसी प्रकार से सेम कंडीशन यही है फ्रक्टोज का। आपका फ्रक्टोज का सूत्र भी यही होता है आपका C6H12O6 होता है। और इसे हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं C6H2O का होल 6। ये आपका हो जाता है। तो ये आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज हो गया। अब चलते हैं हम जो है चीनी, जो आपकी शर्करा होती है, जिसे हम लोग शक्कर भी कहते हैं, तो हम चलते हैं सुक्रोज की तरफ जो है। तो हमारा जो सुक्रोज का सूत्र होता है सुक्रोज, तो उसका होता है C12H22O11। इतना होता है हमारा C12H22O11। अब अगर हम इसको देखते हैं तो C12H22 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 11 और O11 यहाँ हो जाएगा। अब दोनों में आपका क्या है, 11 कॉमन है, तो आप उभयनिष्ठ है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर C12H2 और यहाँ बच रहा है O और दोनों में 11 है, आप बाहर निकाल लीजिए तो आपका बन जाता है ये। तो हमारा हो जाता है C12H20H2O11। अब जरा हम देखते हैं सूत्र के हिसाब से आते हैं सूत्र पर हम। तो सूत्र पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है CX, तो यहाँ अगर तुलना करते हैं तो C6 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ X का मान जो है वो क्या है आपका 6 है। और यहाँ H2O लिखा है, यहाँ भी H2O है और इसका हो जाता है होल Y। और यहाँ पर क्या होता है, जो Y वैल्यू है वो कितनी हो जाती है आपकी, यहाँ पर Y वैल्यू भी क्या हो जाती है 6। जो सेम कंडीशन यहाँ पर फ्रक्टोज का भी है, जो जैसा ये ग्लूकोज होगा वैसा आपका फ्रक्टोज है। और यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर लागू करते हैं तो CXH2O का होल Y। अब यहाँ पर जो X की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी और Y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूत्र हैं आपके वो क्या करते हैं, CXH2O का होल Y इसके सूत्र का, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र का नियम का पालन करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो ये लोग क्या करते हैं आपके जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके सूत्र का पालन करते हैं। अगर हम एक छोटा सा ले लेते हैं, इसे साफ कर दें, ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टार्च। तो स्टार्च क्या है आपका, आप जानते हैं स्टार्च के बारे में, बताया भी गया है। स्टार्च क्या है तो आपको पता है, हम लोग जो है ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में आप देखते हैं जो सब्जियां होती हैं, जैसे आपका आलू होता है, खीरा भी आप लोग काटते हैं, चावल जैसे होते हैं, इन सभी में क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। जब आलू को किसी औजार से काटा जाता है आपका, जैसे गांव में होता है हंसिया होता है और चाकू होता है, तो जब काटा जाता है तो उस पर आप देखते हैं सफ़ेद रंग के पानी लग जाता है। सफ़ेद रंग का क्या होता है, पानी लग जाता है। और अधिक मात्रा में अगर आलू या खीरा वगैरह काटा जाता है तो वहाँ देखेंगे जहाँ पर काटते हैं या हंसिया या जो चाकू जिस भी साधन से आप प्रयोग करते हैं उसके ऊपर देखेंगे सफ़ेद रंग की एक परत जम जाती है, उसी को हम लोग स्टार्च बोलते हैं, वही हमारा स्टार्च होता है। चावल में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, चावल में ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। अब इसका सूत्र होता है आपका C6H10O5 का होल ये आपका है स्टार्च का सूत्र, C6H10O5 का होल ये हमारा स्टार्च का सूत्र है। अगर इसको हम लिखते हैं इस तरीके से बना करके लिखें,
अगर इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पर C6। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर है 2 × 5 और यहाँ पर है 5, दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका H, यहाँ पर आपका हो जाएगा H2 और पूरे का हो जाएगा होल 5, इतना C6H2O का होल 5। अब बात आती है N की। अब N क्या होगा आपका, होल N यहाँ लग जाएगा, आप यहाँ लगा लीजिए होल N, आपका हो जाता है स्टार्च। तो ये आपके हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट का सूत्र जो होता है CxH2O का होल Y होता है, जिसमें से हमने एग्जांपल पढ़ा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। जो अनुपात पानी का होता है वही अनुपात आपका क्या होता है, इसमें भी पाया जाता है, जिसके कारण से हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, कार्बन का हाइड्रेट बोल देते हैं। ओके, क्लियर है आपका पॉइंट ये? इतना तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कीजिए, आगे हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। नोट कर लिए हैं, चलिए साफ करते हैं इसे हम। चलिए कुछ इसके बारे में तथ्य हम पढ़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कुछ तथ्य। कार्बोहाइड्रेट के सूत्र से कुछ तथ्य। जरूरी है जानना, अन्यथा आप लोग कहेंगे कि सर जी ने क्या बता दिया है, कैसे कुछ सूत्र फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ आ जाते हैं, तो आपके जो माइंड में है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसे हम दूर कर देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, पहला पॉइंट आपका हो जाता है, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट यौगिक होते हैं जो आपका CxH2O का होल Y के सूत्र का पालन नहीं करते। हम लिखेंगे यहाँ कुछ कार्बोहाइड्रेट के यौगिक इस सूत्र का समर्थन नहीं करते। इस सूत्र का, किस सूत्र का, यौगिक यहाँ लिख देते हैं, यौगिक CxH2O का होल Y सूत्र का समर्थन नहीं करते, यानी इनके नियम का पालन नहीं करते, समर्थन नहीं करते। नहीं करते आप कह सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के यौगिक क्या करते हैं, CxH2O का होल Y जो आपका सूत्र है कार्बोहाइड्रेट का सामान्यता दिए हैं, उसमें से क्या होता है, इसके नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेमनोस होता है, जैसे हम लिखते हैं रेमनोस, रेमनोस का सूत्र कितने लोग जानते हैं, बता सकते हैं? रेमनोस का सूत्र बताइए, देखते हैं। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O5, ये रेमनोस का सूत्र है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि रेमनोस का जो सूत्र है C6H12O5, ये कैसे इसका पालन नहीं करता। अब देखते हैं हम
जब इसको मैच कराते हैं हम यहाँ से CxH2O, एक मिनट रुकिए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। C6 इसको हम लिख सकते हैं क्या, H12O5, इसको हम लिख सकते हैं H2 × 6। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप देखिए, पहले क्लियर कीजिए इसको। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है जो उभयनिष्ठ मिलता हो, जो दोनों में उपस्थित हो? हमको तो नहीं लगता है, आपको लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सूत्र का पालन नहीं होगा, इस सूत्र का पालन यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ लिख सकते हैं CxH2O का होल। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इसका मतलब इस सूत्र का पालन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं रेमनोस जो होता है ये हमारा CxH2O का होल वाई इसका समर्थन नहीं करता। आप ऐसा आप कह सकते हैं जो है। अगला देखते हैं, आपका है डीऑक्सी राइबोस, 2-डीऑक्सी राइबोस। इसे साफ कर देते हैं हम। रेमनोस का सूत्र ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है आपका, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है उसका क्या है, ये अपवाद है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी का जो दूसरा आ जाता है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा आता है 2-डीऑक्सी राइबोस, 2-डीऑक्सी राइबोस। अब इसका अगर सूत्र देखा जाए, इसका सूत्र अगर देखें हम, तो ये भी आपका क्या है, पालन नहीं करता। ये भी आपका पालन नहीं करता, किसका, इस सूत्र का। तो ये क्या हो जाएगा आपका C5H10O4, C5H10O4। अब देखिए, तोड़ देते हैं इसको भी। यहाँ जब H10 लिखा है, O4 लिखा है, जब इसको तोड़ा जाता है तो हमें इसको तोड़ना है इस तरीके से। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5 लिखते हैं। 5 × 10 होता है आपका, तो ये हो जाएगा O4। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखता है? तो 2 कॉमन तो दिखता है आपका, 2 कॉमन यहाँ पर क्या है, दिखता है। लेकिन अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। क्या ये इसका रूल फॉलो कर रहा है, H2O का होल वाई? नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि जहां 2 है वहां पर क्या है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 5 के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए ये भी क्या होता है, आपका सूत्र का पालन नहीं करता है। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट है, ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट है। अब बात आती है, कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। यहां लिखेंगे कुछ कार्बनिक यौगिक, कुछ कार्बनिक यौगिक सूत्र CxH2O का होल वाई सूत्र का समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है, कुछ कार्बनिक यौगिक सूत्र का तो समर्थन करते हैं, उसका पालन तो करते हैं, जैसे सूत्र लिखा है उस तरीके से यौगिक भी बनाते हैं, लेकिन यहां शर्त आ जाती है कि वे कार्बोहाइड्रेट नहीं, वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं हम, एग्जाम्पल पर, जैसे आपने एल्डिहाइड पढ़ा होगा, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इसी को हम लिखते हैं
CH2O। CH2O। अब इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा। अब इसकी अगर हम स्पष्टीकरण करते हैं तो इसको देखते हैं हम, यहां लिखा है C1H2O का होल 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, C1H2O का होल 1। अब देखिए यहाँ पर CX और यहाँ H2O का Y। नियम फॉलो हो रहा है, आपका सूत्र का फॉलो कर रहा है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बात ये आपका जो है एक कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल यौगिक है आपका। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल तो हमें मिलता है जो है जैसे CH3COOH। CH3COOH इसको अगर हम बनाते हैं सूत्र के रूप में तो ये बनता है C2H4O2। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसी को हम लोग सिरका भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में यदि एसिटिक अम्ल की मात्रा 8 से 10% होती है तो उसे हम सिरका कहते हैं। इसी को हम लोग सिरका कहते हैं। तो अगर इसको हम सूत्र के रूप में तोड़ते हैं तो हमें मिलता है CXH2O। यहाँ देखते हैं C2H2O का होल 2। इस तरीके मिलता है, यानी कहने मतलब CXH2O का होल। ये आपका सूत्र का फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका। क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो दूध में पाया जाने वाला एक अम्ल होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक अम्ल कहते हैं। तो लैक्टिक अम्ल भी इसी प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को हम लोग लिखते हैं CH3CH2OHCOOH। ये लैक्टिक अम्ल है आपका। और अगर इनको देखते हैं तो 1 2 3 कार्बन है, C3 3 4 5 6 H6 और O3। ये आपका लैक्टिक अम्ल होता है। और इसकी अगर संरचना बनाते हैं तो C3H2O का होल 3। ये एकदम सेम टू सेम क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र फॉलो करते हैं। ये सभी जितने लिखे हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र फॉलो करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो आप यहाँ लिखे हैं कि कुछ ऐसे यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, जो क्या करते हैं? सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाते हैं। तो आपका है ये कार्बोहाइड्रेट से कुछ तथ्य जो जरूरी थे आपको जानना, तो आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। नोट हो गया होगा आप लोगों का। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। तो आशा करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या उपस्थित है, कैसे तत्व हैं, कौन कौन से, समझ में आया होगा जो है आप लोगों को। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा है ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हमने आपसे क्या कहा? परिभाषा इसकी हो जाती है कि ऐसे प्रकाशिक
हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड इसका संकेत होता है बॉन्ड CHO, या कीटोनिक इसका संकेत होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट ये आपकी एक परिभाषा तैयार हो जाती है कि ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत छोटी है, ऐसा आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा यौगिक हो जिसमें CHO और C डबल बॉन्ड उपस्थित हो, या तो आपका एल्डिहाइड समूह हो या तो फिर क्या हो, आपका कीटोनिक समूह हो या कीटोन हो। अब बात आती है पॉलीहाइड्रोक्सी की। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली माने होता है बहुलक, जिसकी संख्या क्या हो, ज्यादा हो, अधिक हो। जैसे भी स्टार्स लिखा था, होल एन लगा था, इसका मतलब क्या, उसकी अणुओं की संख्या क्या, बहुत ज्यादा है। अब हाइड्रोक्सी का मतलब होता है बॉन्ड OH, यानी कि कहने का मतलब है ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, OH की संख्या ज्यादा हो, लेकिन OH के अतिरिक्त या तो उसमें क्या उपस्थित हो, एल्डिहाइड उपस्थित हो, या फिर आपका क्या उपस्थित हो, कीटोन उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आशा करता हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अगर देखें दूसरी परिभाषा देखते हैं, क्लियर है? दूसरी परिभाषा देखते हैं, हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा या अथवा वे कार्बनिक यौगिक, आप लिख सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी, जैसे यहाँ लिखे हैं ना पॉली, वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी जैसे यहाँ एल्डिहाइड है आपका, तो क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। और देखते हैं कि आपका क्या है, कीटोन है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपका क्या, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट देते हैं।
कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाती है। अगर बात करते हैं स्रोत की, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, तो परिभाषा हो गया आपका स्रोत। देख लीजिए, तो स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वो क्या होते हैं? आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हरे पेड़ पौधे। और इसमें अगर देखते हैं कि पेड़ पौधों में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लगभग क्या होता है आपका? 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिक्र किया। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और कार्बोहाइड्रेट आपका 12 का सिलेबस है, जीव अणु, जो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है हमारी। तो कार्बोहाइड्रेट आपकी परिभाषा हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट का पार्ट लेकर के, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा। यदि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसे देख सकें और अपने पेपर को सुगमतापूर्वक कर सकें। हमारे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।